Hello students, today I am going to discuss about K-map for three variables. K-map for three variables, it means we know n is equal to 3 number of variables. N is number of variables and 2 की power n is equal to number of shells. It means I have n is equal to 3, 2 की power 3 is equal to 8. I have 8 number of shells. So now I start to draw K-map for three variables. Okay, my first variable is a, second one is b and third one is c. So if I have two variables, number of combination is 4. For ab number of combination is 4, 0 0 0 1 1 1 1 0. For c 0 and 1, two combinations. Okay, तो मैंने आपको वही बताया था कि हमने 0 1 के बाद में 1 0 ना लेके 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि के मैप में हमें 1 2 बिट चेंज इज़ नॉट पॉसिबल इन के मैप. क्योंकि अगर हम लोग 0 1 के बाद में 1 0 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा आपका कि आपका ये वाली बिट भी चेंज हो रहा है, आपका 0 to 1 और 1 to 0 ये वाला बिट भी चेंज हो रहा है. 2 बिट चेंज जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है के मैप में. ठीक है, इसीलिए हम लोग 0 1 के बाद में अगर 1 1 लेते हैं तो आपका 0 to 1 ये बिट चेंज हो रहा है, बट आपका ये वाला बिट जो है वो आपका सेम है. तो इधर आपका क्या हो रहा है, 1 बिट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमने 0 1 के बाद में 1 1 लिया है, देन हमने 1 0 लिया है. अब हम लोग एक बार पोजीशंस देख लेते हैं कि हमारा अगर 0 0 0 है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 आपका यहाँ पे होगा. 0 0 0 1 है तो उसका आपका डेसिमल इक्विवेलेंट आपका कहाँ पे होगा. ठीक है, हम लोग पोजीशंस देख लेते हैं. तो डेसिमल इक्विवेलेंट 1 1 के लिए क्या होता है, a 0 होता है, b 0 होता है, आपका c 1 होता है. तो आपका a 0 b 0 और आपका c 1 यानी कि यहाँ पे. ठीक है, अब आपका सीक्वेंस में रहेगा 2 3 और हमने 0 1 के बाद 1 0 ना लेके 1 1 लिया है, इसलिए आपका क्या होगा 3 के बाद 4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ पे होगा. ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते, अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको 2-3 मेथड बता देती हूँ. अगर आपने जैसे सपोज आप क्या कर रहे हैं, ए बी यहाँ पे लेके सीधा ऐसे ले रहे हैं. नहीं, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, ए यहाँ पे लिया है और बी सी यहाँ पे लिया है इस तरीके से, तो बी सी के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे. 0 0 यहाँ पे 0 0 1, सी आपका क्या है 1, देखिए ए 0 बी 0 और सी आपका 1 यहाँ पे 1 2 आपका यहाँ 3 4 5 6 7. ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा. अगर आपने हॉरिजॉन्टली लिया है तो आप इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ. चलिए ड्रॉ करके. ठीक है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपका ये ए बी है, ये सी, हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं. और ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ठीक है, तो इसमें पोजीशंस आपकी क्या होगी, 0 0 के लिए 0 यहाँ पे होगा, ए 0 है, बी 0 है और आपका सी क्या है, आपका 1 है.
ठीक है, A0 B0 और C आपका 1 यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको 2 मेथड हॉरिजॉन्टली आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ए बी वेरिएबल और ए बी अपर साइड लिया है और सी आपका लोअर साइड इस तरीके से लिया है, तो इस तरीके से हम उसकी पोजीशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका 0 कहाँ होगा, 1 कहाँ पे होगा। और अगर आपने ऐसे लिया है, ए बी इस तरीके से लिया है, बी सी को इधर अपर साइड लिया है, ठीक है, और आपने ए लोअर साइड लिया है, तो आप किस तरीके से रहेगा आपका 0 1 2 3 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, वर्टिकली ड्रॉ करते हैं तो पोजीशंस आपकी इस तरीके से होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट के लिए 0 के लिए जो डेसिमल इक्विवेलेंट 0 के लिए आपका क्या होता है, तीनों जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 0, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होता है। जब आपके तीनों वेरिएबल्स 0 होते हैं तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे आती है, 0 आपका यहाँ पे आएगा। 0 0 1 आपके ए और बी 0 है और 1 सी आपका 1 है, तो आपका ए बी 0 यहाँ पे सी आपका 1 यहाँ पे होगा। इसी तरीके से ए बी 0 और सी 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से ए बी 0 और सी 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको, अगर आपको ये पोजिशंस आइडेंटिफाई आपने कर ली इजीली, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको एक 3 मेथड से बता दिया है, इस तरीके से आप कैसे भी करके अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ पोजीशंस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगर हमें ऐसे ही दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया है ए बी और सी, ठीक है, मिन टर्म्स में दिया है। मिन टर्म्स को सिग्मा जो है आपका मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, 1 3 5 6 ये आपको कुछ दिया हुआ है, इसको आपको के मैप के थ्रू यूजिंग के मैप आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये भी हमने ऐसे लिया, सी यहाँ, ठीक है, ठीक है, सी ऐसे लिया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, तो 0 फर्स्ट 0 पोजीशन आपकी ये हो गई, 0 0 सी आपका 1 है, यानी कि 1 यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब जो हमारा इसमें वैल्यू दी हुई है, हमने आपको बताया था कि मिन टर्म्स जो मिन टर्म्स जो होती है वो हमारी एसओपी फॉर्म में होती है और इसमें हमेशा हम आउटपुट 1 के लिए लिखी जाती है। ठीक है, एसओपी फॉर्म हमेशा आउटपुट 1 के लिए लिखी जाती है। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू दी हुई है वहाँ हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 1 पुट किया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे भी किया, और आपका यहाँ किया, और आपका यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ था 0 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है। ठीक है, इस तरीके से दिया। तो हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, ये आपका सिंगल पेयर रहेगा, ये आपका सिंगल पेयर है। ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको आप सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए करेंगे पहले सॉल्व। फर्स्ट के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के लिए आपका क्या है, इस ग्रुप के लिए क्या हो रहा है आपका, ए बी आपका सेम है बट सी चेंज हो रहा है, यानी कि ए डैश बी डैश प्लस सी आपका, इसके लिए ए डैश बी डैश होगा, ये ए डैश बी होगा, ये आपका ए बी होगा, ये आपका ए बी डैश होगा, ये आपका सी डैश, ये आपका सी। ठीक है, अब आपका इस वाले सेकेंड ग्रुप के लिए क्या हो रहा है आपका, ए
आपका सेम है, बी आपका चेंज हो रहा है 0 to 1 और आपका सी सेम है, यानी कि ए डैश और सी, ठीक है, आपका 1 है, ठीक है। और आपका थर्ड जो आपका ये है, ये आपका इसमें सेम ही रहेगा, ए बी और सी डैश, ए बी सी डैश प्लस इस वाले के लिए क्या होगा आपका ए बी डैश और आपका सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी के लिए भी के मैप, कोई भी मैं क्वेश्चन दिया हुआ है तो यूजिंग के मैप अगर उसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार वर्टिकली भी क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अगर हम इसको वर्टिकली लेते, मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टली बता दिया, अगर हम लोग वर्टिकली लेते हैं ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। पोजीशन आपकी जो रहेंगी वो देख लेते हैं, 0 0 0 यहाँ पे होगा, 0 0 1 सी 1 है आपका, यानी कि फर्स्ट यहाँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यू, हाई आउटपुट पुट करते हैं मिन टर्म्स के लिए, ये यहाँ पे होगा 1 3 आपका 5 यहाँ पे 6 आपका यहाँ पे, एक पेयर आपका ये बना फर्स्ट ग्रुप, एक पेयर आपका ये बना सेकंड ग्रुप, ठीक है। ये आपका सिंगल ग्रुप रहेगा, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। एक आपका ये है, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग अभी पुट करते हैं वैल्यू फर्स्ट ग्रुप के लिए, ये सी आपका चेंज हो रहा है बट आपका ए बी सेम है, ए डैश बी डैश, ये आपका ए डैश बी डैश, ये आपका ए डैश बी, ये आपका ए बी, ये आपका ए बी डैश, ठीक है, ये आपका सी डैश, ये आपका सी, ठीक है। ए डैश बी डैश हो गया ये, क्योंकि आपका इस वाले ग्रुप के लिए सी चेंज हो रहा है बट ये ए बी सेम है, और आपका इस वाले ग्रुप के लिए क्या हो रहा है, आपका सी सेम है और आपका ए डैश सेम है, ए डैश और आपका सी, क्योंकि ये वाला ग्रुप है, ठीक है। थर्ड के लिए तो आपका एज इट इज़ यही रहेगा, ए बी और सी डैश, प्लस फोर्थ के लिए आपका क्या रहेगा, ये ए बी डैश, ए बी डैश, फोर्थ के लिए ये ए बी डैश और आपका सी। तो देखा आपने कि आंसर जो है आपका वो आपका सेम है, ठीक है। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लिखिए उसको ड्रॉ करिए, चाहे उसको वर्टिकली ड्रॉ करिए, आपका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, अगर ये आपका से होता पाई एम, यानी कि ये किस में सॉल्व होगा आपका मैक्स टर्म, ठीक है। तो मैक्स टर्म में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। पोजीशन लिख लेते हैं, 0 आपकी यहाँ पे होगी और 0 0 सी आपका 1 है, सी आपका 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7,
देखिए मोस्टली स्टूडेंट कहाँ पे इसमें मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, आप क्या होता है कि आप पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 0 1 2 3 इस तरीके से लें या 0 1 2 3 इस तरीके से लिए। तो मैंने आपको बताया कि आप 0 और 1, अगर आपने ये दो पोजीशंस आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कहाँ पे ये किस पोजीशन पे होगा, ये हमारा कौन से सेल में ये वाली पोजीशन रहेगी, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपने 0 0 देखा तो ये आपको इस वाले सेल में 0 0 0 1 0 0 1 0 0 सी आपका 1, यहाँ पे ये वाला सेल जो है आपका 1 होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो सीक्वेंस में रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप उससे इजीली स्के मैप आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी भी मिस्टेक का इसमें चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैक्स टर्म के लिए क्या करते हैं, मैक्स टर्म जो होती है आउटपुट लो लेते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे, तो यानी कि ये 0, ठीक है। 1 दिया हुआ है यानी कि ये आपका 0, और आपका 3 दिया हुआ है यानी कि ये आपका 0, ठीक है। एक 5 दिया हुआ है, एक आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार वो लिख देती हूँ 0 0। मैंने आपको बताया था कि मैक्स टर्म में आपका 0, अगर ए इक्वल टू आपका 0 है तो वो आपका क्या होगा, ए होगा, और ए इक्वल टू अगर आपका 1 है तो वो आपका ए डैश या ए बार होगा। इसी तरह से बी इक्वल टू अगर 0 है तो वो बी होगा, बी इक्वल टू अगर 1 है तो वो बी डैश होगा, ठीक है। अब लोग यहाँ पे 0 0 के लिए क्या रहेगा हमारा, m0 के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, a प्लस बी, ये आपका क्या रहेगा c, ये आपका c डैश, ये आपका c रहेगा। इसमें 0 है तो यानी कि ये आपका a रहेगा, b 1 है तो यानी कि b डैश होगा, ठीक है। a b 1 है, b भी 1 है यानी कि a डैश प्लस b डैश, और आपका ये a डैश प्लस, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। तो हम इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप आपका ये हो गया, सेकंड ग्रुप आपका ये हो गया, थर्ड ग्रुप आपका ये, फोर्थ ग्रुप आपका ये, ठीक है। ग्रुपिंग सेम तरीके से ही होगी। ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है। इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। इसको आप फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, फर्स्ट ग्रुप डॉट, तो क्या रहेगा आंसर आपका, फर्स्ट ग्रुप डॉट सेकेंड ग्रुप डॉट थर्ड ग्रुप डॉट आपका फोर्थ ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या रहेगा, फर्स्ट ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं इसके लिए 0, ये सी चेंज हो रहा है बट आपका ये सेम है, यानी कि a प्लस बी, ठीक है। फिर आपका सेकेंड ग्रुप आपका ये, इसमें क्या हो रहा है, आपका a सेम है बट b चेंज हो रहा है, आपका c डैश सेम है क्योंकि 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, a 0 है यानी कि a, ठीक है। a प्लस ये आपका क्या है, c डैश प्लस c डैश डॉट थर्ड ग्रुप आपका क्या है, ये वाला, यानी कि a डैश प्लस b डैश प्लस आपका होगा c, ठीक है। क्योंकि ये है c आपका 0 यानी कि ये आपका c होगा, ठीक है। फोर्थ ग्रुप आपका ये है, इसमें है a डैश प्लस b, a डैश प्लस b, आपका ये c डैश प्लस c डैश, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उसको वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर आपका मैंने आपको बताया था अभी पिछले एग्जाम्पल में कि सेम रहता है। एक बार मैं आपको मैक्स टर्म के लिए भी वर्टिकली दिखा देती हूँ कि आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अगर हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया होता, ठीक है।
0 0 के लिए मैंने आपको बताया a प्लस बी रहता है, a प्लस बी डैश, ठीक है, a प्लस ए डैश प्लस बी डैश और आपका a डैश प्लस बी, सी सी डैश। पोजीशन आपकी 0 0 यहाँ पे, अगर 0 0 सी आपका 1 है तो ये आपका यहाँ होगा 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो जो वैल्यू दी है उसमें हम 0 पुट कर देते हैं। 0 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट, ये आपका ये वाली पेयरिंग जो है आपका वो सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो आपका क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट के लिए आपका क्या है, सी चेंज हो रहा है बट ए सेम है, यानी कि ए प्लस बी। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या हो रहा है, आपका सी सेम है और आपका ए सेम है, यानी कि ए प्लस सी डैश, ठीक है। थर्ड ग्रुप आपका ये वाला है, इसमें आपका क्या रहेगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, क्योंकि सी आपका 0 है, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप के लिए आपका ये क्या रहेगा, ए डैश प्लस बी और आपका ये प्लस सी डैश, ठीक है। तो ये सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है, ओके। ये आपका सेम आंसर आया है दोनों मेथड से, ठीक है। मैं आपको एक तरीके से और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको क्या है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, मैक्स टर्म की फॉर्म में अगर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्टिकली देख लेते हैं, जैसे अभी ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, वो दिया हुआ है ए डैश प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, या तो आपने ये ट्रुथ टेबल बनाई हो इस तरीके से, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सा उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन सी टर्म इसमें प्रेजेंट है, वो कौन सा उसके इक्विवेलेंट, उसके डेसिमल इक्विवेलेंट कितना रहता है। जैसे ए डैश प्लस बी प्लस सी, ए डैश प्लस बी प्लस सी यानी कि M4, ठीक है। और आपका ए डैश बी डैश सी यानी कि 7 भी प्रेजेंट है आपका। ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश यानी कि ये 5th भी प्रेजेंट है आपका। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये 0 प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी प्लस आपका सी, ए डैश प्लस बी प्लस सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये आपकी होगी 4th पोजीशन। तो इसमें क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे क्योंकि आपका मैक्स टर्म में दिया है, ठीक है। अब आपका क्या है, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश यानी कि ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 4th, ये 5th, ठीक है। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये आपका 0 पोजीशन होगी। ए डैश प्लस बी प्लस सी ये आपकी ये वाली, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश ये होगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी ये होगा, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये आपका क्या है, M4 है, ठीक है। और ये आपका क्या है, M5 है, ये आपका M0 है, ये आपका क्या है, M7 है,
ठीक है, हम लोग इसमें कर लेते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं अब पेयरिंग। एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है, एक ये आपका सिंगल बचा, ठीक है, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट थर्ड, ठीक है, मैक्स टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप आपका ये है, तो इसमें क्या हो रहा है 0, ये सी चेंज हो रहा है बट आपका ये सेम है, यानी कि ए डैश प्लस बी, ठीक है। सेकंड ग्रुप आपका ये, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका 1 जो है वो सेम है, 1 यानी कि ए डैश और आपका इसमें सी भी आपका सेम है प्लस सी डैश, ये आपका सी डैश है, ठीक है। थर्ड ग्रुप जो है आपका, थर्ड ग्रुप आपका ये है, सिंगल पेयर है इसमें, तो इसमें क्या होगा आपका, ये तीनों आपके इसमें प्रेजेंट रहेंगे, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए तो आप उससे पोजीशंस, अगर आपको ट्रुथ टेबल की फॉर्म में करके आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से ड्रॉ करके पोजीशंस मेंशन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो जो इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं वो आपकी किस पोजीशन पे और कौन सी पोजीशन आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको मिड टर्म्स की फॉर्म में दिया होता क्वेश्चन तो आप उसको किस तरीके से करते वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती थी। अगर कोई भी आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको SOP फॉर्म में दी होती तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपको POS फॉर्म में दिया हुआ था, SOP फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी, इसको अगर यूजिंग के मैप सॉल्व करना रहता है, ठीक है, यूजिंग के मैप, ठीक है, सॉल्व करना है अगर इसको, तो हम लोग के मैप ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्टली। ड्रॉ कर लेते हैं के मैप, ठीक है, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 B डैश B डैश A डैश B A B डैश C, इस तरीके से होगा आपका। जब आपको SOP फॉर्म में दिया हो पोजीशन हम देख लेते हैं 0 0 0 1, C आपका 1 रहता है, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। जो जो आपको ऐसा हम लोग पोजीशन चेक कर लेते कौन कौन से आपको दी हुई हैं पोजीशंस। ए बी डैश सी, अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं ए बी डैश आपका यहाँ पे और सी आपका यहाँ पे, यानी कि क्या दिया हुआ है, ये 5th दी हुई है, ठीक है, ये आपका M5 है, ठीक है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं ए बी डैश सी आपकी यहाँ पे होगी, ए डैश बी सी यानी कि ये आपका थर्ड है, ठीक है, ए डैश बी सी यानी कि ये प्रेजेंट है, ए बी डैश सी। अगर हम लोग इसमें देखते हैं ए बी डैश सी यानी कि ये हमारी 5th पोजीशन है, ये मैंने एक्चुअली 2 बार कर दिया तो मैं सी डैश ले लेते हैं इसको। ए बी अगर सी डैश है हमारा, ए बी सी डैश यानी कि 6th पोजीशन, इसमें लिख लेते हैं ए बी, अगर आपको ये ए बी और सी डैश है यानी कि ये आपकी 6th पोजीशन ये होगी, ठीक है, ये आपकी होगी 6th पोजीशन, ये होगी आपकी 3rd पोजीशन ए डैश बी सी,
ठीक है। ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश यानी कि ये होगी आपकी M4, ए बी डैश सी डैश यानी कि ये होगी आपकी M4, ए बी सी यानी कि होगी आपकी 7, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट है। अब हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं, हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 का ग्रुप तो नहीं बन सकता है इसमें, तो इसमें हमें 2 का ग्रुप बनाना रहेगा। ये आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया आपका ये। हमें कम से कम ग्रुप बनाते हैं, हमारा कोई भी जो भी पोजीशन में हमने 1 पुट किया है सबकी एक पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है, बट हम इसमें 4 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 1 प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, जैसे सपोज ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, कि ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप आपका ये वाला है, इसमें क्या हो रहा है आपका ए सेम है और आपका सी डैश सेम है, ए सी डैश, ठीक है। क्योंकि इसमें 1 सेम है बट बी चेंज हो रहा है 1 2 0, और आपका सी सेम है, ठीक है। इस वाले ग्रुप के लिए आपका क्या होगा, सी चेंज हो रहा है बट आपके ये दोनों सेम रहेंगे, यानी कि प्लस ए बी डैश। थर्ड जो ग्रुप है आपका, थर्ड ग्रुप आपका ये वाला है, इसमें आपका क्या ए चेंज हो रहा है बट आपका बी सेम है, ठीक है। यानी कि बी, ये वाला बी और आपका सी सेम है, ठीक है, बी सी, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई एसओपी फॉर्म में लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको उसको यूजिंग के मैप उसको सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, ये मैंने आपको इसमें मेथड समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हम लोग को 3 वेरिएबल्स के साथ में के मैप कैसे ड्रॉ करना चाहिए, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 वेरिएबल्स के साथ में हम के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमें कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है या कोई भी मिड टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग के मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए, वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक